अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे फैमिली। हमने फर्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने लिया होगा। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 पर आते हैं। कोशिश करूँगी शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बना सकूँ कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लिया जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियोस अपने पेपर से 1-2 दिन पहले ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आज लेक्चर के ऊपर। आज कुछ जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है, उसकी जो ऑडिटर रिपोर्ट होती है वो देखने में क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, मीनिंग। और जो मैंने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि जो ऑडिटर होता है वो अपना एक मशवरा दे रहा होता है, ओपिनियन दे रहा होता है, उसका मतलब क्या होता है। और ऑडिट की कुछ टाइप्स भी होती हैं, तो उसके ऊपर भी हम कुछ ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑडिटर की रिपोर्ट होती क्या है। ऑडिटर की रिपोर्ट यही होती है कि वो बता रहा होता है या तो वो ट्रू है या तो वो फेयर व्यू है। ट्रू और फेयर व्यू का यही मतलब है, या तो वो जो रिपोर्ट मतलब जो अकाउंट्स की डिटेल्स हैं या तो उन्होंने बिल्कुल सही बताई हुई हैं, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल इतना ही रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ था, इतना ही टैक्स पे करना था, ईच एंड एवरीथिंग। या तो वो बताएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ एंट्रीज मिसिंग है, या कुछ एरर आ गया था, या कोई फ्रॉड ज़रूर हुआ है, वो उसको निकाल लेगा, उसको सामने ले आएगा। और हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से देखना और बताना, और स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनके सामने एक सच की हकीकत को रख लेना। ये सारा कुछ लिखा होता है ऑडिट रिपोर्ट में। अब जब तक हम ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि असल में ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं किसको, तो हम ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स वगैरह उनके लिख कर दिए हैं। ऑडिट रिपोर्ट कुछ ऐसे होती है। सबसे ऊपर उसका आ रहा होता है फॉर्म 35A। अब याद रखिएगा ये फॉर्म आप लोगों ने याद रखने हैं। अभी हम हमारे आगे बहुत फॉर्म आएंगे। फॉर्म A21 आ रहा होगा, कुछ फॉर्म 7 आ रहा होगा, ऐसे फॉर्म आएंगे। आपने फॉर्म के नंबर भी याद रखने हैं और वो फॉर्म है क्या वो भी याद रखना है। ये याद रख लें, MCQs में आ सकता है। फॉर्म 35A क्या होता है? ऑडिटर रिपोर्ट होती है। अब आप फर्स्ट लाइन देखें कि ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी नेम, यहाँ पर नाम आ जाएगा कंपनी का, जिसकी भी बैलेंस शीट होगी, डेट आ जाएगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती है उसके बारे में डिटेल्स आ जाएंगी। ये सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट में हम लोग अगर देख लें तो हम लोगों को यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर ओवरऑल जो कंपनी होती है उसके बारे में बताया जा रहा होता है। एक तो होता है इंटरनल कंट्रोल होता है, एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल। इस पर भी इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके बात करेंगे। हमने वो पूरा जो इंटरनल कंट्रोल होता है ना कंपनी के अंदर, जैसे मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, HR होता है, एम्प्लॉयज़ होती हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट IT के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सब की डिटेल्स होती हैं कि किसने कैसे और क्या काम किया, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप देखें, नेक्स्ट में ये होता है कि एक तो हम लोग उनकी डिटेल्स तो ले ही रहे होते हैं, लेकिन हम लोग लॉ जो होता है ना कि गवर्नमेंट क्या लॉ कहती है उसकी बेस से हम लोग उसको चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, उसको टेस्ट कर रहे होते हैं और एविडेंस ले रहे होते हैं कि क्या यही अमाउंट्स आनी थी, क्या स्टेटमेंट्स ऐसा ही कह रही हैं, क्या पॉलिसी ऐसा ही कह रही है, क्या मैनेजर ने और मैनेजमेंट ने ऐसा ही काम किया है। उन सबको अच्छे तरीके से जो ऑडिट होता है, ऑडिटर होता है, वो ऑडिट करता है और उसकी एक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के बाद दे देता है, वो भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद आता है कि वी रिपोर्ट डैट, अब नीचे वो बता रहा होता है कि इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक ऑफ द अकाउंट हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी आर रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज। ये पूरी डिटेल्स आ जाती है कि हाँ यहाँ तो वो सही था, यहाँ तो गलत था। दूसरे में वो बता रहा होता है कि हाँ इतना प्रॉफिट था, इतना लॉस था, इसने सही बताया नहीं बताया, ये सारी डिटेल्स इसमें आ जाती हैं। फर्दर चलते हैं। फर्दर में जब वो बता देता है कि बैलेंस शीट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ओके थी, तो उधर डेट लास्ट में मेंशन होती है कि किस दिन ये उसने अपनी रिपोर्ट दी है। डेट के साथ प्लेस होती है, प्लेस में ऑफिस का एड्रेस भी आ सकता है, जाहिर सी बात है। और एक होता है कि कंपनी ज़िकात भी दे रही होती हैं अपने अकाउंट्स वगैरह से, तो उसकी भी डिटेल्स वगैरह वो दे देते हैं कि कौन से सेक्शन के
मुताबिक उन्होंने दिया होता है। सेशन 7 ये भी MCQ हो सकता है। सिग्नेचर होता है, और सिग्नेचर ज़ाहिर सी बात है एक ऑडिटर का ही होता है जो CA क्वालिफाइड पर्सन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है कि क्या स्टैंडर्ड होते हैं, क्या अहमियत होती है एक ऑडिटर की। जाहिर सी बात है ऑडिटर अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कहता कि अगर दुश्मनी है तो उसने कहा था नहीं नहीं आपने गलत बताई है, और अगर दोस्ती है तो कह देगा नहीं नहीं आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है उसने ईच एंड एवरीथिंग चेक करना है, और अगर कोई मसला है भी, कोई एरर है भी, तो उसने उसको भी प्रूव करना है, ठीक है कि। और वो पूरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको रीड करता है कि यूज़र ने असल में बनाया क्या था। कोई आम बंदा, जैसे मैंने पहले बात की, आम बंदा उठ के ऑडिटर नहीं बन सकता और ऑडिटिंग स्टार्ट नहीं कर देता। जाहिर सी बात है उसको नॉलेज होता है, ठीक है, वो हॉनेस्ट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, और फिर ही वो अपना कोई ना कोई राय देता है। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिट जो है उसकी टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं। तो कुछ 3 टाइप्स होती हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। कंप्लाइंसेस ऑडिट्स होता है, ऑपरेशनल ऑडिट होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होता है। इसको आगे फर्दर देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट क्या होता है, ये तो वर्ड से ही आपको पता चल चुका होगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं उनको चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है, उनको बता रहा होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो उस पर वर्किंग कर रहा होता है कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस लिहाज से वो उसको चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है। और अगर बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी है तभी कंपनी को कोई बैंक लोन वगैरह दे सकता है। अगर किसी कंपनी के पास ऑडिट रिपोर्ट है तभी कोई बैंक उसको लोन भी दे सकता है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि किसी कंपनी के पास अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स हैं, ठीक है, तो अगर वो इन फ्यूचर किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई एसेट्स वगैरह या इंगेज होना चाहता है, या कुछ भी कोई शेयर्स शेयर करना चाहता है, या स्टेक होल्डर बनना चाहता है, तो वो ईजिली बन सकता है, क्योंकि उसके पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स होता है। अगली जो कंपनी होती है उसका एक ट्रस्ट वो जो बिल्ड होता है ना, वो अचीव कर लेता है। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशनल ऑडिट्स। ऑपरेशन ऑडिट तो वर्ड से ही समझ आ गया है कि ऑपरेशनल है क्या। ऑपरेशन में ये होता है कि जो भी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होते हैं, वर्किंग होती है कंपनी के अंदर होती है, उसको देखा जाता है क्या उसकी जो टीम है, जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, क्या उन्होंने वैसी वर्किंग की है जैसी होनी चाहिए थी, क्या वो सारी जैसे किसी ने कोई फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई काम किया और उनको उनकी जो फ़ी है वो बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हुई है, तो क्या जिस पर्सन को वो ट्रांसफ़र हुई है उसने उसके पूरे पूरे रिकॉर्ड सही लिखे हैं, पे रोल बिल्कुल सही है, ट्रांजेक्शन्स वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट है, इन सबको भी चेक एंड बैलेंस किया जाता है। इसके बाद ये होता है कि अगर आपके पास ऑपरेशनल ऑडिट्स है ना, तो जो कस्टमर्स होते हैं ना उनका भी आप भरोसा अचीव कर लेते हो ईजिली। कंपनीज फिर आप पर यकीन करती हैं, वो कहती हैं कि हाँ आपके क्लाइंट्स जो हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो आपके साथ बने हुए हैं। और वो क्यों बने हुए हैं, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया होता है। नेक्स्ट चलते हैं कंप्लाइंस। कंप्लाइंस वर्ड जब भी आएगा ना, आपने अपने जेहन में ले आना गवर्नमेंट को, पॉलिसीज़ को ले आना, ठीक है, राइट्स को ले आना। इसमें सिंपली ये होता है कि आप लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली काम करना होता है, आपने अथॉरिटीज़ को देखकर चलना होता है क्या ये लीगल है कि नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर कहा है कि यहाँ पर टैक्स है तो आपने क्या वहाँ पर टैक्स दिया है। गवर्नमेंट ने अगर कहा है कि आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करें या ना कम करें या इस कंपनी के साथ ना गेस्ट हो, क्या आपने इस पर वर्किंग की है कि नहीं की। ये सारी चीज़ें उस स्टेटमेंट्स के अंदर चेक एंड बैलेंस की जाती है। उसके बाद जो ऑडिट होता है उसको वो एक रिपोर्ट जो होता है वो अप्रूव करके देता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर्स समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगी। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।